बहुत अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पे उपस्थित। कंपनी का प्लान के बारे में जानेंगे, कंपनी का प्रोफाइल के बारे में जानेंगे, कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में जानेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को भी अच्छा लगेगा और हम लोग एक साथ यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट लेने का चांस मिला दोस्तों। हम लोग हर जगह मेहनत करते हैं, उसके पीछे एक रीजन होता है कि एक अच्छा काम के साथ साथ एक अच्छा इनकम भी आना चाहिए। तो ये सब देखते हुए हम लोगों के बीच में काफ़ी दूर से हमारे बीच में जो आए हुए हैं गेट सीनियर, जिनका नाम है बैजनाथ सर, जो डेजवाई कंपनी में भी गोल्ड डायरेक्टर के पोस्ट पर उपस्थित है। तो आप लोग के इस डेजवाई कंपनी के बारे में काफ़ी बेहतर ढंग से बताएंगे, क्योंकि इन्होंने कंपनी के प्रोफाइल सिर्फ किताबों में नहीं पढ़ा है, बल्कि इन्होंने कंपनी के जहाँ पे फैक्ट्रियाँ बनी हुई है, जहाँ पे सारा सब कुछ लगा हुआ है कंपनी का, ऑलरेडी 2-3 दिन पहले सर ने वहाँ पे घूम के आए हैं, विजिट करके आए हैं कंपनी का। एक होता है किताब में प्रोफाइल पढ़ा जाता है, जिससे आप विश्वास करते हैं, लेकिन किताब में पढ़ने के साथ साथ इन्होंने कंपनी का एकदम और स्टोर पे जहाँ पे कंपनी खड़ा हो है, जहाँ पे फैक्ट्री खड़ा है, वहाँ पे जाकर सर ने विजिट किया है। और मैं अपना कम समय लेते हुए, समय ज़्यादा हो चुका है, मैं आप लोगों के बीच बैजनाथ सर को आमंत्रित करता हूँ कि इस कंपनी के प्लान के बारे में हमारे दोस्तों, हमारे बहनों को शेयर करें। और उनको आने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगा, जैसे वो आते हैं हम लोग को प्लान शेयर करने के लिए, उन्हें एक जोरदार तालियों से स्वागत करें। Good afternoon, all of you. Good afternoon. सब जोश होना चाहिए, है ना। कहा जाता है कि किसी भी कार्य को करने के लिए एक एक्साइटमेंट की जरूरत पड़ता है, राइट। और एक्साइटमेंट अगर नहीं है तो किसी काम को करने के लिए मजा नहीं आता है। और प्लान में एक्साइटमेंट को शेयर करता हूँ, उसके बाद प्लान पे आऊँगा, राइट। दूसरा बात ये लोग थे हमारे मीटिंग में यहाँ पे, गुड, इस बार बहुत सारे लोग हैं। अच्छा, एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि जितने नए लोग हैं, एक बार क्लाइंट के हाथ उठाएंगे, एक जोरदार क्लैपिंग हो जाएगी। मैं प्रोफेसर के बारे में बात करूँगा। सबसे पहले मैं ऐसे लोगों से बोलना चाहूँगा जो हमारे अन्नदाता हैं, किसान। प्लीज अपनी जगह पे खड़ा हो जाए। किसान और किसान जो खेती बाड़ी खेती किसानी करते हैं, वो अपनी जगह पे खड़ा हो जाए। हमारे यहाँ किसान कम लगता है, चलिए सभी किसान के लिए थोड़ा लोग हमारे शहर में होंगे इंजीनियर से लेके आपके हेल्थ से लेके और एक तरफ से लेके कि आपके जिससे भी कौन से सही बात है कि नहीं। अब यहाँ पर एक बात कुछ आपका, यदि अगर इसको खरीद में जाएगा तो आपको कोई नुकसान नहीं करेगा। यदि आप किसी को प्रमोट करते हैं तो भी आपका एक फायदा होने वाला है, पहली बात। दूसरी बात, अगर यहाँ पर अगर बात करें तो जो हमारे साथ में जो 3 गेस्ट जो आए हुए हैं, हमारे साथ में रांची से बैजनाथ महतो जी हैं, नीचे में किशोरी सर हैं, और अपनी बात थोड़ा सा तीनों के विषय में इंट्रोडक्शन दे दें कि जैसे यहाँ बहुत सारे लोगों का सवाल ये रहता है कि क्या डायरेक्ट सेलिंग के विषय में बताया जो जाता है तो क्या इसमें कुछ पैसा आता है या नहीं आता है, क्या तो लोग जानना चाहते हैं कि नहीं जानते हैं। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि इस प्रोफेशन में खासकर मेरा ये 12वां साल है और किशोरी सर भी वहाँ पे बैठे हुए हैं, उनका भी 10-11 साल है। इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं, हम फोन लगा रहे हैं, बात करें कि क्या इसमें पैसा आता है या नहीं आता है। और ये अगर कंफ्यूजन दूर होगा तो आपको सीट से लगेगा कि इनको करना चाहिए, अदरवाइज आपको लगेगा कि ये फालतू करनी है।
अगर आपका 10 साल का 2 मिनट में अगर हम बताएं तो आज खाली कार्य में कभी रखवा मावे डायरेक्ट डिस्टर्ब हो जाएगा, सब डिस्टर्ब हो जाएगा। अर्निंग की अगर बात करें तो पूरा परिवार, पूरा बच्चे का खर्च और अपना जो बैलेंस होगा, अगर इस कंपनी से अगर कमा के अगर आपके पास अगर 2 अगर गाड़ियाँ हो तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा। अच्छा लगेगा ना। आज इसी कंपनी से काम करके सोच कर या हम लोग हैं, हम तो नहीं, कम से कम आज मेरे पास 2 गाड़ियाँ हैं, 12 लाख की एलपीजी भी रखे हुए हैं, छोटी गाड़ी भी, एक शानदार ऑफिस भी है और 11 साल से कोई काम नहीं करते। इसी में बच्चे भी अच्छा एजुकेशन, मतलब अच्छा स्कूल में पढ़ते हैं, कॉन्वेंट स्कूल में, यहाँ पर लगभग 3400-3500 रुपये की फीस है। दूसरी चीज़ है कि फैमिली मेंटेन, तो मेरे कहने का मतलब है कि लोग आपको अगर लगेगा कि आपको ठगने के लिए आया हुआ, जैसे बहुत सारे लोग बहुत लगता है कि मैंने ये कब ये मीटिंग खत्म हो और चुपचाप से यहाँ से भाग जाए, ये सवाल होता है। लेकिन धीरे धीरे अगर थोड़ा सा इस इंडस्ट्री को अगर समझिएगा तो एक जिसे मैं यही बात बताना चाहते हैं कि लॉकडाउन में अभी के डेट में यदि इनकम कम हुआ है तो सबका कम हुआ है, इस बात को मानते हैं कि नहीं? सबका, चाहे आपके बच्चे हों, अगर यहाँ पे काफ़ी सारी महिलाएं बैठी हुई हैं जिनके बच्चे 18 साल 20 साल 21 साल के होंगे, यदि उनके हस्बैंड हैं उनका भी इनकम कम हुआ है। और ऑब्वियसली आपको सोचना पड़ेगा इसी इंडस्ट्री के विषय में, क्योंकि एक यही है कंपनी कोई भी हो, आपको हर हाल में अगर आपको सर्वाइव अगर करना है तो इससे बेटर अपॉर्चुनिटी कुछ नहीं दिख सकता है, ये मेरी गारंटी है। और उसका सीधा सवाल का जवाब हम अपने आप को देते हैं कि सोनी सर ये प्रूफ ये है कि इस लॉकडाउन में आप लोगों का सबका इनकम कम हुआ है कि नहीं हुआ है? लेकिन इस लॉकडाउन के इस इंडस्ट्री में जब तक हम लोग जुड़े रहे हैं हमारा इनकम कभी कम नहीं हुआ। अगर बैंक स्टेटमेंट देखना चाहते हैं बैंक स्टेटमेंट, उसका एक रीज़न क्या है? इस लॉकडाउन में गाड़ी भी बंद रहा, इस लॉकडाउन में ऑफिस भी बंद रहा, इस लॉकडाउन में जो लोग बैंगलोर या कलकत्ता या कहीं गए हुए थे वो सारे लोग वापस आए, लेकिन ये इंडस्ट्री ऐसा है कि ये चलता रहा। उसका एक रीज़न क्या है कि जो इस इंडस्ट्री में आए उनका प्रोडक्शन जो है वो खपत है, तो कहीं ना कहीं वो कंज्यूम कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है कि दूसरे लोगों को बता रहे हैं कि यदि अगर आपकी नौकरी गई है, आपका इनकम कम हुआ है, तो एक यही इंडस्ट्री है जिसमें ज्वाइन करने के लिए ही केवल पैसा लगता है, लेकिन सामान्य रूप में इसमें कोई भी डिजिट का रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं, यानी अपने इनकम में कुछ भी आप अपने डायरी से लिख सकते हैं। जैसे सपोज अगर हम जॉब पे रहते तो हमको मैक्सिमम कितना मिलता? 50,000, यही ना होता? अगर वो भी इसी के लिए MBA या इसके लिए MCA या कुछ करने पर वो सब वो डिग्री से मिलता, लेकिन आप उसी में सिंगल फॉर्म में डे जॉय में हम लोगों का ज्वाइनिंग केवल 6 मंथ हुआ है और यहाँ पर जो ब्रेकआउट का बैठे हुए हैं और डे जॉय में अभी सोचेंगे 5 महीने में होने के बावजूद अभी इनका इनकम 50,000 से ऊपर क्रॉस किया है, 50,000 से ऊपर है। तो 50,000 से ऊपर ये खराब है या अच्छा है? तो यहाँ पर मेरे कहने का पहले इंग्लिश सर मार्केटिंग के बारे में कुछ बताए जो बहुत अच्छा लगा, और मैं 10/12/2020 को ज्वाइन किया। चलिए बहुत बहुत भाई। और बताते हैं कि कभी भी जैसे शुरू में हमें टीचिंग लाइन में रहने लगभग 7 साल हम एक हाई स्कूल में साइंस टीचर को पढ़ाए। एक टीचर जो होता है ना मतलब बोलने में नहीं सिखाता, आपके सामने जो बोल पा रहे हैं ना उसका एक गोल है। एक पहला मेरा टीचिंग का बहुत डायरेक्ट सेलिंग का है, तो जैसे कहते हैं 50 लोग 100 लोग बैठे तो एजुकेशन नहीं लगता, घंटा 2 घंटा को अगर बात करने का मौका मिला तो कभी भी बोर नहीं होने। तो मेरे जनरेशन को बुलाने का मतलब ये है कि उनको कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर के विषय में ये सोचे और उनको लगा कि अगर कंपनी अगर नहीं है तो इसको स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक निर्णय लेना बहुत बड़ी बात है। यदि आप टाइम पे निर्णय लेते हैं तो दैट मीन्स करने का मतलब है कि आपका 100% है कि प्रोग्रेस करना ही। अब इसी कड़ी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए थोड़ा सा हम चाहते हैं कि विजय सर और रंजीत सर थोड़ा सा एक बार में साथ में आइए और एक बार अनुज सर थोड़ा सा आपको भी हम 3 जाबाज लोगों को मेयर से मिलाते हैं, थोड़ा सा एक बार उनके लिए भी एक बार जोरदार ताली।
इसका रीजन क्या है कि कंपनी ने इन लोगों की ज्वाइनिंग मात्र 2 महीने पहले की है। अब 2 महीने में आज इन्हीं लोगों के ताकत के बदौलत आज इतना भीड़ महीने इकट्ठा हुआ है। और सबसे पहली बात है कि इनको हम इसलिए भी कराना चाहते हैं कि हमारे बीच में सबसे पहले मुलाकात मेरी रंजीत सर से हुई थी। आज इनका मात्र 2 महीने में आज इनका डे जो है अर्निंग पिछले महीने का सर केवल बताइए कितना हुआ? महीना में मात्र 5200 रुपये है पेरेंट हुए। देखिए चलिए इसके लिए एक बात जोरदार ताली बजाएं। इस लॉकडाउन में जैसे अगर 2 महीना में ऐसा कोई बिजनेस नहीं है जहाँ पर आपको 10,000 की शुरुआत कीजिए। 10,000 बहुत बड़ा रकम होता है। अभी आपके 100 रुपये कहीं गिर जाएंगे ना तो रात भर टेंशन हो जाएगा कि ये गिरा कहाँ। तो सबसे पहली बात है कि ये कुछ लोगों को लाए और ये सर को लाए और आज भी इतनी सारी भीड़ हो गई है। एक अपॉर्चुनिटी अच्छा है। आज सर का जो लेवल है वो स्टार एक्जीक्यूटिव है। दैट मीन्स 13% पर पहुँच गए हैं। 2 महीने में 13% पर पहुँच रहा, इतना आसान नहीं होता है। दूसरा परिचय देते हैं यहाँ पे विजय सर का। ऑलरेडी इनका भी बहुत इनके मिल जाने के बाद जैसे चलते हैं राम लक्ष्मण और ये आज मतलब हम लोगों को अच्छा लग रहा है कि बोध गया में आकर यहाँ पर लोगों को कुछ एक नया चीज़ दे रहे हैं। सर जैसे जैसे मेरी बात हुई रात में 11:30 बजे कॉन्फ्रेंस में बात हुआ। इनको एक लाइन में बताया सेकंड से 7 बजे कॉल की आईडी लगाइए और काम शुरू करना है। 2 दिन के बाद हम लोग पहुँच गए। तो सर के लिए एक बार थोड़ा सा जोरदार हम ताली बताएंगे। नेटवर्क इंडस्ट्री को बहुत अच्छे तरीके से जानकर इनको पता है कि ये इंडस्ट्री क्या दे सकता है। जैसे हम बोले कि यहाँ पर जैसे पीछे में जो 2 शख्स बैठे हैं हजारीबाग में, वो 5 बार इंडिया से बाहर यात्रा भी कर चुके हैं। दुबई हो गया, बैंकॉक हो गया। ये मौका कौन दिया? ये इंडस्ट्री दिया। आदमी अभी 1 लाख रुपए भी अगर कमाता है ना, अगर आपकी वाइफ कहती है चलिए हमको यहाँ से बैंगलोर या कहीं चलिए तो आप सुबह उसको बोल दीजिएगा कि कहीं कुआं में हमें डूबेगा, 100 रुपया तो है नहीं तुमको, रहने के बावजूद भी हिम्मत नहीं कर पाता। लेकिन ये इंडस्ट्री में आपको इंजॉय भी कराएगा। जैसे हम लोग कोटा गए और कहीं पर भी घूमने का मौका से पूरी भी क्वालिफाई किए हुए हैं, तो अच्छी बात है कि घूमने का भी मौका मिलेगा, पैसे भी आएंगे और समाज भी मिलेगा। और दूसरा उधर अनिरुद्ध सर है, ये भी काफ़ी एक तरह से कहीं की एक्साइटमेंट है। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि सर थोड़ा सा अपने विषय में थोड़ा सा। जी नमस्कार, मेरा नाम अनिरुद्ध है और मैं किया तरह का रहने वाला हूँ। मैं सर एक ही बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पे हम में से अधिकतर लोग बैठे तो हैं लेकिन खाली बैठे हैं। मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि हम में से जितने भी लोग हैं उनमें से तकरीबन 80% लोग ऐसे होंगे वे सोच रहे होंगे अरे नेटवर्किंग हो, ये नेटवर्किंग है। और नेटवर्किंग वाले लोग ऐसा समझा जाता है कि फालतू काम है, मतलब नहीं है। इसका मतलब क्या समझा जाता है? या तो ये पढ़ा लिखा नहीं होगा, नहीं तो इसके पास कोई काम है नहीं है। ऐसा ही लोग समझते हैं। लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूं, और यहां पे अगर हम लोग बैठे हैं तो अगर हमारा 2 घंटा का समय गया है तो यहां से एक चीज तो हम लोग एकदम डेफिनेटली ठान लें कि अगर नेटवर्क में पैसा नहीं है तो हमने नेटवर्क कंपनियों का नाम सुना है, अब बहुत सारी कंपनियां आई हैं। इसका मतलब उस नेटवर्किंग कंपनी में कोई कामयाब हुआ ही नहीं होगा, हुआ ही नहीं होगा ना? हुआ, अरे हुआ है कि नहीं? हुआ है, हुआ है। अरे वाह, इसका मतलब कि जो टिकता है होता है नहीं, जो टिकता है नहीं होता। जो टिकता है वो टिकना जरूरी है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है अगर अपॉर्चुनिटी नहीं है, अगर कंपनी नहीं है और हमने नया मेरी ज्वाइनिंग हुई है, कंपनी नहीं है और हम शुरू में आ गए तो उसको कामयाब होने से कोई रोकेगा? हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा अपने लोगों के बीच में DJI के बारे में हमें रंजीत सर फोन के माध्यम से बताने की कोशिश किए थे। नेटवर्क इंडस्ट्री में हम भी काफ़ी दिन से काफ़ी कंपनी को देखा है और कहीं पे आजमाया भी है।
इन्होंने जब हमको फ़ोन किया कि सर एक डेजॉय कंपनी आई है, आप इसका प्लान थोड़ा समझिए, तो हमें लगा कि अनसक्सेस प्लान होगा, वहाँ पे हम सक्सेस नहीं करेंगे, इसलिए इनके बातों पर हम ध्यान नहीं दिए। जबकि हम दोनों एक अच्छे मित्र भी हैं, एक साथ काम भी कर रहे हैं। लेकिन जब इन्होंने कुछ दिन के बाद 10-15 दिन के बाद फिर हमको रिपीट कॉल किया कि सर मेरे बात तो आप नहीं समझ रहे हैं, लेकिन एक बार जो हमारे सीनियर हैं सर के बारे में नाम लिए, इनसे एक बार कॉन्फ्रेंस पे आप बात कर लीजिए। हम चलो वो भी आपका मामला पूरा कर देते हैं, बात करा दीजिए हमको। आज तकरीबन 9 रात बज रहा था। खाना खाने के बाद जैसे हम बेड पे बैठे, इन्होंने हमको फ़ोन किया कि सर को लाइन पे ले, हम लीजिए लाइन पे। सर से बात जब होने लगी हमको तो समझ में आने लगा हमको कि एक उस समय तक तो हमको समझ में नहीं आ रहा था बात तो इनका, लेकिन बात होते होते हमको ये समझ में आने लगा कि कुछ इम्पोर्टेंट बात हो रही है, यहाँ से हम क्लिक कर सकते हैं। कि इनसे काफ़ी बात होने के बाद इनको हमने रात में ही बोला कि कंपनी का जितना प्रोफाइल्स वगैरह है, कंपनी का जितना लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, हमको अब रात व्हाट्सअप कीजिए। रात में हमको व्हाट्सअप कर दिए। सुबह हम जैसी नींद खुला मेरा तो इनका हमने सबसे पहले हमने इनका व्हाट्सअप खोला, देखा ये कंपनी का जितना भी लीगल डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो सारा मेरे व्हाट्सअप में आया हुआ था। सब कुछ स्टडी करने के बाद फिर हमने चाय पीने के बाद सबको तुरंत बैक कॉल किया। मॉर्निंग में हमने दूसरा नंबर से कॉल किया, इनको पहचान नहीं सके क्योंकि रात में दूसरे नंबर से हमसे बात हो रहा था। तो हमने बस बोले कि सर हम गया से बोल रहे हैं, विजय सर बोल रहे हैं। अच्छा विजय सर, बोलिए बोलिए क्या बात है। हमने सर डिसीजन ले लिया, हमको अब ज्वाइनिंग लगाइए, हमें अब काम करना है। तो दोस्तों मैं बताता हूँ कि मेरा ज्वाइनिंग डेट जो है ये डेजॉय में ये दिसंबर महीना में 7 तारीख को ही मेरा आईडी एक्टिवेट हुआ है। 7 तारीख से आज जोड़ के 22 तारीख हो रहा है, तकरीबन 15 दिन अभी हुआ हमको इस डेजॉय के अंदर में। और 15 दिन के अंदर में मेरा पे आउट भी आना शुरू हो गया। 3 गो पे आउट मेरा आ चुका है, जो बहुत जल्द आपको हम दिसंबर जैसी क्लोज करेगा, दिसंबर के बाद मैं आपको बताऊंगा। ये तकरीबन आपका 22-23 दिन में मेरा पे आउट किया था। लमसम मैं टारगेट लेकर चल रहा हूँ कि कम से कम 10 दिन तक क्लिक करूँगा, 10 दिन तक पास करूँगा। ये 22-23 दिन चलता है। मेरा टारगेट बहुत एम्बिशन बहुत मजबूत है। साथ ही साथ देखिए, और मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी इस प्लान को देख रहे हैं और समझ रहे हैं, अगर आप लोग इनिशियल पीरियड में अगर अभी आप यहाँ पे आते हैं, क्योंकि डेजॉय के लिए पूरा फील्ड खाली है दोस्तों, कहीं भी डेजॉय का कहीं पे नाम नहीं चल रहा है। अगर हम लोग इसको ठान लेते हैं, इसमें हम लोग दम लगा देते हैं, काम करते हैं, तो हमारे थ्रू ही पूरा बिहार में डेजॉय फैलेगा। इसका मतलब है कि हम लोग को एक अच्छा मौका मिलेगा। चलिए थोड़ा सा कार्यक्रम को जल्दी बढ़ाते, शाम हो रहा है, काफ़ी सारे लोगों को जाना है। हमारे यहाँ पे 18 लोग जो ज्वाइन किए हुए हैं। हम चाहते हैं कि हमारे बीच में हजारीबाग से और आगे से दोनों चलें, मिलकर थोड़ा सा आएँ और इस कार्यक्रम को सॉरी सर, यहाँ पर सबसे पहली बात है क्लिप थोड़ा सा उठा के देखिए। हाँ आप बता दीजिए जो लोग हैं, थोड़ा सा एक करके सामने आप जाइएगा ना। अगर मैम आइए लाइन नाम पकड़िए, नाम पकड़िए। जिसकी ओर से मैं आप लोग सबों का स्वागत करता हूँ। और डेजॉय फैमिली में हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाला जो 2-4 साल जो होगा, हम लोगों के लाइफ में एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। और रांची झारखंड ही नहीं, हम लोग बिहार इधर हो जाएगा, असम, गुवाहाटी, जितना भी क्षेत्र है, हम लोग बहुत यूपी हो गया, हम लोग बहुत स्पीड से बिजनेस को करेंगे। और इसमें आप सब लोगों का मैं सहयोग भी चाहूँगा, ताकि हम लोग बिजनेस को बहुत स्पीड से बिल्ड कर पाएँ। तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए अपने लिए। डेजॉय नंबर 1 एक बार ये हम लोग का नारा है डेजॉय। आप लोग को बोलना है नंबर 1 ओनली। आप लोग नंबर 1 बोलिएगा ना। डेजॉय नंबर 1, डेजॉय नंबर 1, डेजॉय नंबर 1। थोड़ा सा हम फोटो भी लेंगे, वेरी मच। एक मिनट, थोड़ा सा रुकिएगा सर।
हाँ बोलिए हेलो। हम हाँ मीटिंग है बाद में बात करते हैं। जो आने वाला कल के भविष्य है स्टूडेंट भी नहीं लग रहा है ना। गुड फाइन। चलिए एक साथ जोरदार क्लैपिंग हो जाए आपके लिए, है ना। अच्छा एक सवाल है आप लोगों से, आज हम लोग क्या कर रहे हैं, यूज भी कर सकते हैं उसको सेल भी कर सकते हैं, है ना। क्लियर ना, कोई दिक्कत समझने में। दूसरा क्राइटेरिया है कि चूंकि लेग 2 लेग पे चलता है, बाइनरी प्लान है, तो लेफ्ट राइट से 4 एक्टिवाइजेशन 5,000 पीवी का, या तो आप 2500 का भी कर सकते हैं, 20,000 पीवी लेफ्ट से और राइट से 20,000 पीवी अगर आप मैचिंग करा लेते हैं तो आपको एक टिकट यहाँ पे मिलेगा, जिसमें खाली पर्सनल आईडी पे आपको 1000 पीवी का रीपरचेज कर लेना है। मतलब 1500 से 1800 रुपये का आपको आप पर्सनल आईडी पे परचेज करना होगा पीवी मैचिंग के अलावा, ठीक है ना। तो आपको एक टिकट यहाँ पर भी मिलेगा पूरी के लिए। क्लियर, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम लोग आते हैं सर एक प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट मेन है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे इम्पोर्टेंट होता है प्रोडक्ट मार्केटिंग में प्रोडक्ट से पहचान होना। उसके बाद आपको लगता है कि कंटिन्यू किया जाए तो कर सकते हैं, क्योंकि ये हर कुछ चीज़ें है ना। बॉडी का जो रिक्वायरमेंट हमारे शरीर के लिए जब वो चीज़ हम नहीं दे पाते हैं तब वो प्रॉब्लम होता है, बीमारी का चीज़ होता है। हमारे बॉडी में जितना विटामिन मिनरल आयरन कैल्शियम प्रोटीन ओमेगा 3 ओमेगा रे वो सारा चीज़ अगर अब मिलता रहेगा तो क्या हो जाएगा कि हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। लेकिन उसकी डिफिशियंसी आएगी तो ऑटोमेटिक हम बीमार पड़ेंगे, फाइनल है कि नहीं। एक प्रोडक्ट आता है हमारा बक्तोज, है ना। ये हर व्यक्ति के लिए है। ये बक्तोज एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि विटामिन सी का भरपूर मात्रा है। प्रियंका देवी आई है, प्रियंका जी नहीं है ना। पांडु सर, आरती देवी, आरती देवी, आरती देवी, बेबी देवी, जसवंत कुमार आप आइए। दयानंद पांडे प्राग है ना। संतोष शर्मा, विकास कुमार, ललन जी, नवीन कुमार। थोड़ा सा ऐसे करके थोड़ा सा होते जाइएगा ना, ऐसे करके होते जाइए। रेखा देवी, रेखा देवी ना। इतना ही लोग हैं, प्रेजेंट में है। ठीक है। एक मिनट थोड़ा सा, कुमार कहाँ गए? और कोई बचे हुए नहीं ना हैं? बीटी कुमार, आप आ जाइए ना, आप आ जाइए ना। संतोष सर नहीं, हाँ उधर वाला उधर वाले दे दीजिए ना, मुझे सेंटर में ना आपका दे दीजिए। हाँ बता दो जाएगा उसमें लिखो। बीटी कुमार कहाँ गए? काजी हो गया ना रंजीत सर।